द्विवेदी साहब, पुलिस की कस्टडी में अगर ये होगा तो सवाल तो उठेगा। मरने वाला गैंगस्टर है, अतीक अहमद भी गैंगस्टर था, ये जीवा भी गैंगस्टर है, 30-30, 35-35, 40-40 मर्डर इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, लेकिन पुलिस की कस्टडी में, और इस बार तो जज साहब के सामने इन द कोर्ट रूम सा। ऐश्वर्य जी, आपकी बात एकदम सही है। कोर्ट रूम में मरे आदमी चाहे सुनसान में मरे, हम पूरी जिम्मेदारी से दायित्व पुलिस का है हर व्यक्ति की सुरक्षा। पर यह समझना पड़ेगा हमको कि जो कुछ रसूखदार जो प्रोफेशंस हैं, जैसे जिसमें पुलिस भी आता है, पत्रकार हैं, उसमें वकील हैं, आवश्यकता इस बात की है जब ये पहले ही सब कांड हुए थे तो उस समय ऐसी चीजें लानी चाहिए हमको सुरक्षा के लिए कि हमारे कोर्ट सिक्योर हो सकें। लेकिन द्विवेदी साहब, आप इससे बच कैसे सकते हैं? यू आर अ फॉर्मर डीजीपी, मैं बचने की बात, यू हैव हैंडल्ड द कंप्लीट पुलिस लाइक हाउ। मैं ये कह रहा हूं सर, मैं नहीं कह रहा कि जिम्मेदार हैं, हमने माफिया के ऊपर कैसे एक्शन, नहीं, माफिया के ऊपर एक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं मरने वाला माफिया हो या आम आदमी हो, पुलिस की कस्टडी में है, आप बिल्कुल, पुलिस की जिम्मेदारी है। मैंने तो शुरू में ही कहा ना, प्लीज, हमारी जिम्मेदारी है ये। सर, पर प्रश्न इस बात का है कि ये सब घटनाएं हुई, उसके बाद कोर्ट के प्रेमिसेस को और सिक्योर करने के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? जरूरत एसआईटी सरकार ने लगा दी, ठीक, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता थी कि जब पहले पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई तो सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बिठानी चाहिए थी कि हम क्या चेंजेस लाएं कि कोर्ट के प्रेमिसेस और सिक्योर हो सके। इस समय पूरे हिंदुस्तान में 5 करोड़ केस लंबित हैं, पेंडिंग हैं। कितने लोग बार बार लौट के आते हैं, डेटें पड़ती रहती हैं, जंगभाट लगा रहता है, किसको रोके किसको ना रोके। आप सोचिए क्या संभव है कि वकील की तलाशी ली जाए? बहुत मुश्किल काम है। पुराना सिस्टम चला आ रहा है कि लबादा पहन के जो है, पूरा गाउन पहन के हाई कोर्ट में वकील साहिबान पेश होंगे, काला कोट पहन करके, चाहे गर्मी हो। कई बार मुझे बताया कि चेकिंग नहीं होती है किसी भी वकील, नहीं, इसकी आप किसकी वकील, किस वकील की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और तब संभव हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के लेवल से यह आदेश आए या बार काउंसिल ये प्रस्ताव पारित करें किस, और ठीक है हम इसको मूव कर सकते हैं, बार काउंसिल मूव करें, चाहे कोर्ट को मूव करें कि साहब ये प्रॉब्लम है, इस तरह की है, हजारों लोग आ रहे हैं अंदर, किसको रोके किसको ना रोके। कुछ नियम हो, जैसे हाई कोर्ट में है कि कोई पास बनता है, कोई आदमी अंदर आता है तो उसके साथ कौन आएगा, उसका ही पास बनता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप जब इतने आदमी घूम रहे हैं लगातार, इसीलिए घटनाएं हो रही है। नहीं, बात ठीक है। मैं राजेश कुमार पांडे जी, आज गाजियाबाद में भी एक अपराधी का सरेंडर कराया गया, उसे भी उसके वकील ने ही सरेंडर कराया होगा। ये सारा काम हो रहा है। कहा जब वो सरेंडर कर रहा था उसके पास वेपन था जी। कोर्ट के अंदर वेपन्स जाते हैं। पांडे साहब, ये फॉर्मर आईपीएस, क्या इसका कोई प्रोसेस नहीं? कैसे हो रहा है? सरकार, मैंने कहा ना, एसपी बीजेपी पे सवाल उठाएगी, बीजेपी बोलेगी देखो तुम्हारे टाइम पे इतने हुए थे, तुम्हारे टाइम पे इस पे, फिर श्याम सिंह यादव जी आएंगे, देखो तुम दोनों के टाइम पे इतने हुए थे, बहन जी के टाइम पे इतने नहीं। तो ये छीटाकशी चलती रहेगी। लेकिन व्हाट्स द सॉल्यूशन? जी पांडे साहब। ईश्वर जी, सबसे पहले मैं पैनल में बैठे अपने सीनियर रंजन द्विवेदी साहब को प्रणाम करता हूं, पैनल के सभी पार्टिसिपेंट को नमस्कार करता हूं। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि आखिरकार आज उसने सरेंडर किया, पास में वेपन था, वकील ही लेके गए, वकील ने ही सरेंडर कराया, और कोई अकेले वकील नहीं रहे होंगे, वहाँ वकीलों का समूह हमेशा रहता है। और मैं आपको बता दूं कि कोर्ट्स में जो सिक्योरिटी का सेटअप है वो ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको सारी कोर्ट्स में, सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, इवन गाज़ियाबाद की उस कोर्ट में, लखनऊ की कोर्ट में, सब जगह डीएफएमडी यानी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर मिलेंगे। और उसके साथ साथ एचएचएमडी लेके यानी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर लेके वहाँ पे लोग मिलेंगे। लेकिन रंजन द्विवेदी साहब ने जो बात कही वो भी बहुत ज़रूरी है और वो बिल्कुल प्रैक्टिस में है कि वकीलों की तलाशी नहीं ले सकते, कोई नहीं ली जा पाती। क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर कोर्ट रूम में मैं कह रहा हूं पुलिस वाला जा रहा है तो पुलिस वाले की भी तलाशी होनी चाहिए। नहीं तो आप कह रहे हैं कि अगर जरा एक तरफ द्विवेदी साहब, एक तरफ राजेश कुमार पांडे जी, एक फॉर्मर आईपीएस है, एक फॉर्मर डीजीपी है, टॉप कॉप ऑफ उत्तर प्रदेश, आप लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी वकील, या मतलब अगर वकील की तलाशी नहीं होती होगी तो इसका मतलब सिर्फ ये काला कोट अगर पहना है, अगर मैं, आप तो वकील हैं राइट,
चलिए, अगर मैं अभी सुनिए, मतलब उनियाल साहब भी वकील है, मैं तो नहीं हूं। अगर मैंने काला कोट पहना है और कोई नहीं पहचानता तो ऐसे ही चले जाओ अंदर, ये भी चेक नहीं होगा कि मैं वकील हूं कि नहीं। देखिए, ये इसीलिए मैं निवेदन ये है कि मैं क्यों कह रहा था कि एक एसआईटी जो बैठनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बैठा है कि ये जो पूरा गाउन है, ये काला कोट है, अंग्रेजों की देन है, हटा करके एक सिंपल ड्रेस हो और एक क्यूआर कोड का कोई बैच वकील पहने कि उसको जो है कैमरा देख करके अप्रूव कर देगा कि साहब ये वकील है, रजिस्टर्ड है, इनका ये नाम है, और उसको वो एंटर करें वहां पे। आप कह रहे हैं